वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने स्टेनोग्राफर का हमारी इंट्रो वाली क्लास देख ली होगी। कल आपने हमारी फर्स्ट क्लास स्टेनोग्राफर की देखी, जहां पर हमने बेसिक की शुरुआत की है। आउटलाइंस भी मैंने आपको कल प्रोवाइड करवाई थी। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो भी स्टूडेंट 60 प्लस की स्पीड में, 70 प्लस स्पीड में है, उनके लिए डिक्टेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज हम बेसिक का अगला वाला पार्ट करेंगे। साथ ही में पहले हम जो स्टूडेंट्स पैराग्राफ लिखना सीख चुके हैं उनके लिए हम डिक्टेशन की देखेंगे आज रिकॉर्डिंग, और साथ ही में आपको सेकंड जो डिक्टेशन आपको कल प्रोवाइड करवाई जाएगी उसकी आउटलाइंस भी हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं आज के बेसिक वाले स्टूडेंट्स के साथ। आज मैं आपका कल की जैसे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं काफी चीजें पहले से तैयार करके लेकर आया हूं आपके लिए। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कल हमने क और च वाली लाइन हमने कल देख ली थी। यहाँ पर आज कौन सी देखेंगे हम? क च ट। आज हम देखेंगे ट वाली लाइन। हमारी ट में कौन कौन से शब्द को कैसे बनाया जाता है। ट, फिर हम बात करेंगे ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, यहां से हम अनुनासिक का पहला शब्द लेकर चलेंगे, अण। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दिशा की। इनकी दिशा किस तरह से चलेगी? दिशा की बात की जाए तो इनकी दिशा किस तरफ रहेगी? इस साइड से इस तरफ, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ। इस साइड इनकी शब्दों की बनाने की दिशा चलेगी। अब देखिए ट को किस तरह बनाया जाएगा। जो हमारी लाइन है, लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, लाइन पे टच करते हुए नहीं, लाइन से जस्ट ऊपर ये बनाना है हमें माइनस वाला चिन्ह, जिसको बोलते हैं ट। ये क्या रहेगा हमारा ट। इसको कैसे पढ़ा जाएगा आपसे? ट। थोड़ा सा गैप देखिए, ट। आपको सेम इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। ये क्या आपका ट। इस टाइप की आपको क्या करनी है? वन पेज प्रैक्टिस। इसके बाद में अगला है हमारे पास ठ। ठ और ठ में थोड़ा सा अंतर रहेगा हमारे पास। ठ में क्या बनाया जाएगा? ठ की जैसे लाइन बनानी है और उसके नीचे क्या रखना है हमें? डॉट। सिंपल एक ही डॉट रखनी है, उसको ज्यादा पेंसिल को ज्यादा इस तरह से रगड़ना नहीं है। जैसे आपने ये ठ बनाया और ये आपका ऐसे रगड़ दिया पेंसिल को, ये आपका क्या है? गलत है। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करनी है? इस तरह से पेंसिल को आपको टच करना है बस केवल। तो इस तरह से आप क्या बनाएंगे? ठ। डॉट जो होगी आपकी लाइन की जस्ट नीचे रहेगी डॉट। चलिए, आपको एक पेज आपको किसका बनाना है? इसका। ये हो गया हमारा पेज 2। आशा करता हूं कल वाले जो 8 पेज मैंने आपको काम दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगला क्या है हमारा? ड। ड कैसे बनाना है आपको? यहां से सीधी लाइन खींचनी है और ये घुंडी इस तरह से बिल्कुल गोल घुंडी बननी चाहिए। इस तरह से आपको इसको मिला के यूं यूं नहीं करना, ये आपका गलत है। ठीक है, आपको कैसे करना है? सीधा लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधा बनाएंगे इसको, बिल्कुल सीधा। ऐसे गोलाई देते हुए नहीं बनाएंगे इसको। ये गोलाई देते हुए बनाना भी क्या है आपका? गलत है। सीधा लेके जाएंगे, इस तरह से ले जाके ये क्या है आपका? ड। तो इसके बाद में आता है ढ से ढक्कन। ढक्कन में क्या करेंगे आप? पहले गुंडी बनाएंगे, उसके बाद में लाइन को लेके जाएंगे। ये क्या हो गया आपका? थर्ड पेज। ये हो गया फोर्थ पेज। आज आपको 10 पेज का कार्य मिलेगा यहाँ पर। इसमें एक आपको इंटरेस्टेड बात देखने के लिए मिलेगी। आगे चलकर हमारे पास क्या होगा? ये जो आपका ड है और ये जो ड से ढक्कन है आपका, ये दोनों एक ही हो जाएंगे। आगे चल के हम इन दोनों को एक ही बनाते हुए चलेंगे। जो ये वाला ड होगा, हम शब्द से ही पता लगा लेंगे कि उसमें ड आने वाला है या ढ आने वाला है।
जैसे ढक्कन की बात करूं, हिंदी में अगर ढक्कन बोला जाता है तो आपको पता है ढ से डमरू वाले में ड आता है, जबकि ढ से ढक्कन वाले में ड आता है। तो कौन सी शब्द में क्या अंतर है वो आपको वैसे भी शब्द से ही पता चल जाएगा, आपको बार बार अलग अलग बनाने की जरूरत है नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, इसका आपको जरूर ख्याल रखना है, इसको स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अगला है अण। अण किसे चलेंगे, इस साइड से स्टार्ट किया ऊपर लेके गए, ये क्या हो गया आपका अण। ज्यादा भी ऊपर नहीं बनाना, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना इसको, ये क्या आपका अण। जहां से शुरू किया था, अब जैसे ये यहाँ पर शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हो पाया, इस तरह से गया है, गलत है आपका। जहां से शुरू किया था वहीं पे लाकर क्या करना है आपको, इसको खत्म करना है। ये क्या है आपका पेज 5। ये आपके 5 पेज के कार्य हैं, ट, ठ, ड और ढ, ठीक है। अब दिशा इसमें इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसको इस तरह से नहीं बनाना है जैसे यहाँ पर आपका ड से ढक्कन दिया हुआ है, इसको उल्टा ला के ऐसे नहीं बनाना, ये आपका गलत है। इसी प्रकार से जैसे अणा है आपके पास, तो अणा को ऐसे लेके ऐसे नहीं बनाना है आपको उल्टा, ये भी आपका गलत है। क्योंकि जब अगर आपकी पेंसिल यहाँ पे खत्म होती है, आपने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे बनाया, तो अगला लेटर आप ऐसे थोड़ी ना जोड़ देंगे इसके ऊपर, इस तरह से बनाते हैं तो हम शब्द को आगे जोड़ते हुए चलते हैं इस तरह से। इसलिए ये इसकी दिशा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अगला शब्द जोड़ेंगे, अगला कैरेक्टर जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने के लिए उसकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके हाथ के 5 कैरेक्टर हो गए। चलिए अगला, अगला कौन सा है हमारे पास, त, च, ट और त। अब कौन सी लाइन चलेगी, त, ठ, ध, ध, न। 4 लाइन हमारी आज कंप्लीट हो गई, क, च, ट, त और प हम कल करेंगे। अब इसमें आपकी दिशा क्या चलेगी, सेम इसी प्रकार इसमें भी दिशा कैसी रहेगी आपकी, इस तरह से। ये क्या रहेगी आपकी इसकी दिशा। अब त बनाना है आपको, त स्टेनो में आपका कैसे बनाया जाएगा, लाइन से जस्ट ऊपर लाइन खींचेंगे और इसे गुंडी घुमाएंगे नीचे की तरफ। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें जो पहले लाइन खींचती है बाद में ऊपर नीचे की तरफ गुंडी बन रही है, जबकि आपके पीछे आपने देखा, जिस तरह से आपने पीछे क्या देखा, पहले लाइन जाकर ऊपर की तरफ गुंडी बन रही है यहाँ पे, ये क्या था हमारा ड, जबकि त में क्या है, गुंडी लाइन के नीचे की तरफ बन रही है, तो ये क्या है हमारा त। बिल्कुल सफाई से बनाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये क्या हो गया आपका आज का पेज 6। अगला हमारे पास क्या है, थ। जिस तरह से हमने पीछे ढ से ढक्कन बनाया था, ढक्कन में हमने गुंडी कैसे रखी है, ऊपर की तरफ, इसी प्रकार से थ से थन, थ से थन में गुंडी किधर बनेगी, नीचे की तरफ, और पहले गुंडी बनेगी बाद में लाइन खींचेगी, ये क्या हो जाएगा आपका थ। ये क्या आपका थ, ये क्या हो जाएगा आपका पेज 7। ये कार्य करना है आपको। इसके बाद में बात आती है किसकी, द। द कैसे बनेगा आपको, जहां से लाइन की शुरुआत हुई है वहीं से खत्म होके यहां पर लाइन पे टच करता हुआ ये क्या बनेगा आपका द। ज्यादातर स्टूडेंट की द और जो पीछे आपने अणा किया है उन दोनों में ज्यादातर गलती करती है, क्या कर देते हैं, अणा को भी ऐसे खींच के बना देते हैं और द को भी इतना बना देते हैं, समझ में नहीं आता ये द है या अण। इसलिए एग्जाम टाइम पे आपकी खुद की डिक्टेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लग जाएगा आपको आगे चलते हुए। पहले ही शुरुआत से प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करके चलिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो ज्यादा। इस तरह से द बनाएंगे, लंबा खींचेंगे, इसके यहाँ पर जो गैप होना चाहिए, गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लंबा गैप, और ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए इसकी, जबकि अणा में तो काफी ऊंचाई जाती है और काफी कम गैप वाला बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका द। ये क्या है आपका पेज 8।
अगला अगला है हमारे पास ध से धनुष। ध, जैसे द बना है वैसे ही ध से धनुष बनाना है, लेकिन इसमें पहले गुंडी बनेगी और फिर इस तरह से घूमेगा। ये क्या है आपका ध से धनुष। ये क्या हो गया आपका पेज 9। अगला है हमारे पास न। न से क्या होता है नल। तो नल में हमने अण में कैसे देखा था, अण में कैसे होता है ऐसे। इसी प्रकार से न जो बनेगा न में कैसे बनेगा, न से नल न बनेगा ऐसे। जैसे नल के नीचे बाल्टी लगाते हैं और ऊपर कैसा मुंह होता है खुला हुआ, तो न कैसा रहेगा खुले मुंह से ऊपर की तरफ। जबकि अण खाली होता है तो बाल्टी को क्या कर देते हैं आप खाली, तो अण जो बनता है क्या हो जाता है ऊपर से उल्टा, खुला हुआ ओपन जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। वैसे आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद रखने की जरूरत ऐसे रहेगी नहीं, फिर भी मैंने आपको इसी तरह से समझाया। ये क्या हो जाएगा आपका न। लाइन को टच करते हुए बनाना है, न लाइन के बीच में, न लाइन के यहाँ, न लाइन के नीचे, न काटते हुए, किसी भी तरह से नहीं बनाना है आपको। जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे के वैसे बनाना है। ये क्या है न। ये क्या हो गया आपका आज का पेज 10। ये क्या है आपका पेज 10। आज के ये 10 पेज का कार्य है आपके जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका बेसिक स्टार्ट हुआ है, जो बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो को सीख रहे हैं, अभी से आप जो बेसिक है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अभी ऐसे ना सोचे आपके पास टाइम ज्यादा है, वैसे टाइम तो काफी ज्यादा है, लेकिन जितना जल्दी बेसिक आप कवर कर लेंगे उतनी जल्दी आप स्पीड पे आएंगे। जितनी जल्दी स्पीड पे आएंगे फिर आप अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको काफी टाइम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं वो ज्यादा लेंदी काम को रखकर ना चले। ऐसे ना सोचे इस कार्य को आज नहीं कल कर लूंगा, इतना सा बचा हुआ है, आज 2 पेज कर लिया, 3 पेज कर लिए, बाकी कल कर लूंगा। जितना काम मैं वीडियो में दे रहा हूं आपको, जितना बता रहा हूं, उतना आपको डेली के डेली रूटीन में करते हुए चलना है। टाइम में भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 2 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा, 3 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा। आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको जितना टाइम लग पा रहा है आपको उतना ही टाइम देना है। बस बात कितनी सी है, जो शब्द मैंने बताए हैं इनको तरीके से और सही शुद्ध तरीके से बनाना है आपको, चाहे टाइम कितना भी लगे आपका। अभी जो टाइम है वो लग जाएगा तो आपकी जो शुद्धता है, जो एक्यूरेसी है, जो शब्दों को बनाने में जो शुद्धिकरण है वो अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी घास पीस काटेंगे, इसको खराब बनाएंगे, तो आपके बाद में आपकी राइटिंग जैसे खराब हो जाती है उसी प्रकार से स्टेनो की जो राइटिंग होगी वो भी आपकी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगी, उसमें सफाई नहीं रहेगी। ठीक है, तो शब्दों को इतना कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उनका अभी से बेसिक से ध्यान रखते हुए चलिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जिस डिक्टेशन के कीवर्ड्स आउटलाइंस मैंने आपको कल वाली क्लास में दी थी उसकी आज हम क्या करेंगे, यहां से डिक्टेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, अपनी पेंसिल, स्टेनो की डायरी ये सभी लेकर तैयार हो जाइए। और आप जो डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे उसको आपको प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स को इसी डायरी में करनी है। जो अब से मैं डिक्टेशन लगाऊंगा उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस आप इसी डायरी में करेंगे। जो आपकी नोटबुक है इस नोटबुक में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो डिक्टेशन अब शुरू होगी इसका भी काफी अंतर होता है। एग्जाम में आपको काफी अंतर देखने के लिए मिलता है, आपसे पेज जल्दी से यहाँ पर पलटने में नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इन पेजों को पलटना, इन पर कहां से लिखकर कहां से लिखना होता है, कहां से खत्म करना होता है, ये आपका बैठ नहीं पाता है। अब डायरी की बात करता हूं, आज से आप डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट उनको किस तरह से करना है, जो स्पीड में आ चुके हैं। पहली बात तो क्या करनी है, ये जो आपकी डायरी है इस डायरी को आपको एक ही तरफ से चलना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से चलें। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका पहला प्रश्न पलटा है, यहाँ पर यहां से आपने स्टेनो लिखने शुरू किए हैं, तो आप जैसे यहाँ पर आपकी ये पेज फिल हो जाता है, यहाँ से आपका स्टेनो भर जाता है पेज, फिर आप सेकंड पेज पे आते हैं तो आपको ये जो ऊपर ब्लैंक पेज गया है इसका, ये वाला, इसको उल्टा करके ऐसे इस ब्लैंक पेज पे नहीं लिखना है आपको। आई बात समझ में? आपको क्या करना है, जस्ट ये जो पहला पेज था इस पहले पेज के जस्ट नीचे जो सेकंड पेज है आपको स्टेनो यहां से लिखनी है। जब ये पेज फिल हो जाएगा तो आपको सेकंड अगला थर्ड पेज ये वाला लेना है। आपको इसी प्रकार से डायरी चलनी है, इधर वाले ऊपर वाले सारे पेज फिल रहेंगे। जब एंड में आपकी डायरी ये पूरी की पूरी फिल हो जाती है, पूरी डायरी भर जाएगी यहां से, तब आप इस डायरी को क्या करेंगे, यहां से चेंज करेंगे। इस डायरी को फिर आप उल्टा लेंगे, उल्टा लेने के बाद अब इस साइड से चलेंगे आप,
यहां से चलते हुए चलेंगे, यहां से अब स्टेनो की प्रैक्टिस फिर इस साइड में करेंगे आप। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगली बात क्या है आपको क्या करना है, जैसे आज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 10 से 15 पेज एक साथ यहां से कम इतना गैप देके, और इधर से भी कम से कम, इधर से खाली छोड़ना है और इधर से इतना गैप देना है। इतना गैप देने के बाद यहां से एक लाइन खींची स्केल से, और बाकी के हिस्से में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास, जब हम यहाँ से लाइन खत्म होती है फिर हम यहाँ पर आते हैं तो कई बार हमारा क्या है, वर्ड खराब हो जाता है। हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक गैप होना चाहिए जिससे हम किसी शब्द को बड़ा बनाने के लिए उसको जोड़ सके। ठीक है, आपको या तो यहाँ लाइन डालनी है या फिर आप अंत में लाइन डालिए। लाइन के बाद में भी कई बार हमें क्या स्पेस चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द चल रहा है हमारा साथ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि, अब इतने सारे शब्दों को हम एक साथ जोड़ना सीखेंगे आगे चल के, इतने सभी शब्दों को हम एक ही वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे आगे चल के। जैसे मान लीजिए आप शब्द लिखते हुए आए, यहाँ पर आपका आकर आपके पास रुक गए आप, यहाँ पर आपके पास नया शब्द आया, मैं यह कहना चाहता हूं कि, अब यहां से आप इतना बड़ा शब्द कैसे बना पाएंगे इतनी सी जगह में, नहीं बना पाएंगे ना। इसलिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर गैप छोड़ना होता है। या तो आप लाइन यहाँ डालिए या फिर यहाँ डालिए, ताकि आप यहाँ पर शब्द को बना सके, आपके पास आगे काफी सारी जगह रहती है। यहां पर एक लाइन खींचिए, एक लाइन खींच दीजिए ताकि आपका इतना स्पेस फालतू रहे। आपको उस लाइन से पहले पहले अन्य जो शब्द हैं आपके वो खत्म हो जाएंगे, अगले शब्दों को आपको अगले लाइन में ऐड करते हुए आपके पास स्पेस रहता है। एक काम आपको ये करना है, दो काम बताए मैंने आपको। थर्ड काम आपको क्या करना है, आपको जब पेज पलटना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए हाथ लगा रहे मुंह में और फिर बाद में यहां से पेज पलट रहे हैं आप, इस तरह से काम नहीं करना आपको, वरना आपके लिखे हुए जो शब्द हैं वो सारे शब्द खराब हो सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे 5-6 नॉर्मली 5 पेज होते हैं, 5 पेज से पहले पहले सारी डिक्टेशन खत्म हो जाती है, 3 या 4 पेज भरते हैं। ठीक है, जिनके अक्षर जैसे ऐसे शुद्ध में होते हैं, पतले बने हुए रहते हैं बारीक बारीक, उनके 3 पेज या 3.5 में खत्म हो जाता है। जिनकी राइटिंग शुरुआत से खराब रहकर चलेगी, जो शब्दों को मोटा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, उनकी राइटिंग जो खराब होगी तो शब्द क्या होंगे, बड़े बड़े बनेंगे, आपका पेज जल्दी बढ़ने लग जाएगा आपसे। तो उनके पेज कितने बढ़ते हैं, 4, 4.5, 5 पेज। आप ही को प्रॉब्लम होती है पेजों को स्वाइप करने में, इसलिए छोटे बनाएं, शुद्ध बनाएं, इस तरह से बनानी होती है डिक्टेशन की। ये डिक्टेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी मैं आपको पैनल पे भी लाकर इसको दिखा दूंगा। पेज पलटने के लिए आपको क्या करना है, यहां से इस कॉर्नर से आपको पेजों को क्या करना है, ऐसे बाइंड करना है, ऐसे दबा देना है पेज को। ये पेज इस तरह से हो जाएंगे। अब आप इजी तरीके से यहां से पेजों को पकड़ के और यहां से क्या कर सकते हैं, इनको पलट सकते हैं। इस तरह से आपको पेज क्या करना है, पलटना है। ये हुआ आपका पेज पलटने का तरीका। ये स्टेनो की डायरी की 3 बातें थी जो मैंने आपको बताई। लिखना आपको पेंसिल से है, पेंसिल को कटर से छीलना है, अंतर मैंने बता दिया। ठीक है, किस प्रकार से आपको करना है। अब शुरू करेंगे हम हमारी आज की डिक्टेशन के साथ। 10 मिनट का मैं आपको टाइमर दूंगा। स्पीड जो रहेगी 60 से 70 के आसपास की स्पीड रहेगी, बीच में रहेगी उसके, कभी स्लो रहेगी, कभी हल्की सी फास्ट रहेगी। ठीक है, नॉर्मल स्पीड चलेगी, ज्यादा आपको हार्ड नहीं लग पाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन के साथ। पेन कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए, अपनी शीट ले लीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी, 1 2 3 स्टार्ट। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की नई नीति के ऐलान से भारत में नई परिवहन क्रांति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नए नियम शर्तों और रियायतों से ईवी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और वियतनाम की विनफास्ट समेत दूसरी विदेशी कंपनियों के भारत आने के रास्ते
खुल गए हैं। टेस्ला काफी समय से भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में निवेश के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त थी कि पहले उसे भारत में अपनी कारें बेचने की इजाजत दी जाए। सरकार साफ कर चुकी थी कि टेस्ला को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। नई नीति सभी विदेशी कंपनियों के लिए है। इसमें घरेलू कंपनियों का भी ध्यान रखा गया है। पैरा दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इनका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों की पहुंच में लाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की नई ईवी नीति भी इसी कोशिश का हिस्सा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पेट्रोल डीजल के साथ यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, जबकि 2022-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा। ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पैरा इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को
बढ़ावा देने की नीति की तरह इन कारों के खरीदारों के लिए प्रोत्साहन नीति की भी दरकार है। कर में छूट, सब्सिडी व कम पंजीकरण शुल्क जैसी रियायतों से यह संभव है। उन चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है जिनका स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार बाजार सामना कर रहा है। इनमें से एक है लिथियम आयन बैटरी, जिनके लिए हम चीन व दक्षिण कोरिया पर निर्भर हैं। ये काफी महंगी हैं, जिससे कारों की लागत बढ़ जाती है। देश में ही इन्हें बनाने की संभावनाएं तलाशने के साथ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चीन में इलेक्ट्रिक कारों के करीब 18 लाख चार्जिंग स्टेशनों के मुकाबले भारत में अभी 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। ये सर्वाधिक 3,079 महाराष्ट्र में हैं, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में 500 और सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 582 स्टेशन ही हैं। समाप्त। यह आपकी आज की डिक्टेशन रही। आपने डिक्टेशन यहाँ पर देखी, इसमें जो शब्द हैं आपके वर्ड्स लिए गए हैं वो कमी है, नियर बाई 500 to 600 के लगभग यहाँ पर आपके शब्द हैं यहाँ पर जो लिए गए हैं, 500 से 600 हैं। ये पहली डिक्टेशन हमने एज ए ट्रायल ही रखा है। आपको स्पीड कैसी लगती है, आपको जो वॉइस आ रही है इस वॉइस में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगती है, आपको डिक्टेशन किस प्रकार की लगी, वर्ड्स कैसे लगे, इन सभी की जो बातें हैं आप कमेंट करके हमारे वीडियो पर जरूर बताएं। आपके सजेशन से ही हम इसको डिक्टेशन को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको वॉइस क्लियरिटी ना लगे या और किसी प्रकार की आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताएं। हम इस जो पैराग्राफ जो हमारा डिक्टेशन है इसको 1000 शब्दों की बनाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जब हमारे पास स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया रहेगा, स्टूडेंट्स की नीड रहेगी, उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिक्टेशन चाहिए होगी हम वैसे वैसे चलते रहेंगे धीरे धीरे। डिक्टेशंस भी हर प्रकार के हम यहाँ पे लेंगे, आपके प्रतिलेखन भी लिए जाएंगे, आपके न्यायिक वाले भी लिए जाएंगे, आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट के स्टेनो वैकेंसी है जो इसका पोस्टपोन हो चुका है उसकी भी न्यायिक की भी यहाँ पर डिक्टेशन ली जाएगी। साथ में आपकी कहानियां भी ली जाएंगी।
पोएट्रीज भी ली जाएंगी अलग अलग, जैसा भी प्रकार का एग्जाम में जो डिक्टेशन होगी वो इसी सभी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट डिक्टेशन आपको कल या परसों करवाई जाएगी, क्योंकि हम पहले कल क्या करेंगे, जो ये डिक्टेशन हमने आपको आज प्रोवाइड करवाई है, जो डिक्टेशन आज हमने आपको प्रोवाइड करवाई है यहाँ पर, इस पूरी डिक्टेशन की ट्रांसलेशन करेंगे हम यहाँ पर, यहां तक पूरी, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसकी ट्रांसलेशन में जब इनकी स्टेनो बनाई जाती है, उनको किन शब्दों को किस वर्ड के साथ में जोड़ना है नहीं जोड़ना है वो उनको नहीं मिल पाता है, नहीं आता है उनको। उनके लिए अलग से एक क्लास अलग से इस डिक्टेशन के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी कई स्टूडेंटों को नहीं पता है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, तो इसके लिए वो किस तरह से जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। हो सकता है कई स्टूडेंटों को पता है, लेकिन कई स्टूडेंटों को और भी चीजें हैं ऐसी जो नहीं पता है कि और शब्दों को किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे आखिरी में शब्द दिया हुआ है बढ़ गई है, तो गई है को बढ़ के साथ में किस तरह से जोड़ा जाएगा, इस प्रकार से हम जोड़ने वाले शब्दों के साथ में यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, कल मैं आपको इन पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन करके आपको एक एक वर्ड के साथ में उसकी स्टेनो में उसका क्या वर्ड बनाया जाएगा, हम पूरी डिक्टेशन में आपसे हम सारी लाइंस को देखेंगे वन बाय वन कि किसको और किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। ये आपकी आज की रही। अब आपके आने वाली जो पैराग्राफ है, जो डिक्टेशन आपकी, उस डिक्टेशन के आप कीवर्ड्स ले लीजिए आज के। यहाँ पर आपके शब्द मैं पहले से लिख के लाया हूं, क्योंकि हमारी क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। आज भी हम इस क्लास को करते तो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे क्लास का जो टाइम है वो कम से कम लगा रहे हैं यहाँ पर। आज के शब्द देखिए, आज के शब्द क्या है आपके, जो आपकी डिक्टेशन में कल यूज आने वाले हैं। पहला आपका क्या है, इजाजत। लाइन काटता हुआ ई, जय और तय, ये क्या हो गया आपका इजाजत। अगर समझने में थोड़े टाइम तक आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर आ की मात्रा लगा सकते हैं। बाद में धीरे धीरे आपको ये मात्रा यहाँ से क्या करनी है, रिमूव करनी है यहाँ से। ये क्या हो गया आपका इजाजत। अगला क्या है, नौ परिवहन। हमने कल परिवहन भी देखा था इसमें। आज क्या करना है, नौ परिवहन में हमें इस तरह से नौ फ बनाना है और इसको क्या करना है, गोले में बंद करना है। कल हमने परिवहन देखा था, लाइन के नीचे पे बनाया, इसको क्या किया था हमने, गोले में बंद कर दिया था। ये क्या हो गया हमारा, नौ परिवहन। अगला क्या है हमारा, अभ्यास। अ, भ और स, ये क्या बनेगा हमारा, अभ्यास। अगला क्या है, गंभीर। गंभीर कैसे बनाएंगे, जो दोनों लाइंस हैं इस वर्ड के ऊपर की तरफ है, लाइंस के बीच में ग और ग से पहले एक डॉट, ग के बीच में यहां से ये ग बनाया डॉट, ये क्या रहेगा आपका गंभीर। लाइन पे टच नहीं करना है, दोनों लाइंस के बीच में, ये क्या रहेगा आपका गंभीर। अब इस तरह के तीन चार शब्द और भी हैं, हम धीरे धीरे उनकी भी प्रैक्टिस देखते हुए चलेंगे। अगला क्या है आपका, राजनयिक। राजनयिक कैसे बनाएंगे, र बना, जय बना और इसमें क्या बना हमारे पास, ये क्या हुआ हमारा राजनयिक। अगला क्या है हमारे पास, अगला क्या है, प्रदर्शन। प्रदर्शन, प को ये द बनाया और इसी तरह से न से काट दिया, द न से, प को द न से काट कर क्या बनाएंगे, प्रदर्शन। अगला क्या है हमारे पास, अगला है इस्तेमाल। इस्तेमाल कैसे बनाना है, लाइन के नीचे ई बनानी है और उसमें क्या बनानी है, घुंडी। ये क्या है आपका इस्तेमाल। अगला क्या है, आपत्तिजनक। आपत्तिजनक, आपत्तिजनक कैसे बनाना है, अ बनाया, प, त और इसको क्या किया, कैसे काट दिया, ये क्या है आपका आपत्तिजनक। अ प को किससे काटा गया है, कैसे, आपत्तिजनक। अगला क्या है आपका, सुरक्षा नीति। सुरक्षा नीति, सुरक्षा नीति में कैसे बनाना है आपको, ये श और यहां से क्या बनाया, श। दो श होते हैं आपके, पता है आपको, ये आपका एक श होता है और एक ये से क्षत्रिय वाला होता है। ये वाला जो है आपका क्या है, से क्षत्रिय वाला। इसमें इस प्रकार से हम नीचे से इसको काटना धीरे धीरे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये कैसे बनेगा अब आपका सुरक्षा नीति। ठीक है, आप ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली भी इसको लेकर चल सकते हैं, सुरक्षा नीति।
अगला क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यहां से आपने क्या बनाया, ल और इसको द और ये पैसे काट दिया, ये क्या हुआ आपका लक्षद्वीप। ल बनाया, द प, ये क्या है आपका लक्षद्वीप। अगला क्या है हमारे पास, संप्रभुता। संप्रभुता, यहां से आपने बनाया स, इससे आपने भ बना के और त, संप्रभुता, इसको संप्रभुता, स को भ त से काट दिया, संप्रभुता। अगला है आपका किलोमीटर। किलोमीटर को नॉर्मली आप लिखना चाहें तो किलोमीटर को आप km भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आपको मना भी नहीं किया जाएगा। और ज्यादा आपको स्टेनो में बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क बनाए और इसको ट से काट सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द क्या है आपके, गतिविधि। गतिविधि, गतिविधि, ग बनाया, इसको वैसे काटना है, ये क्या बनेगा आपका गतिविधि। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। अ ड बनाया, इसको न र से काटे, ये क्या है आपका अंडमान निकोबार। अ ड को किससे काटना है आपको, न और र से, अंडमान निकोबार। अगला क्या है आपका समर्थन। समर्थन, समर्थन में क्या बनाना है आपको, कल भी शायद समर्थन का बताया था मैंने आपको, स बनाना है, स के नीचे की तरफ डॉट होगी, ये क्या हो जाएगा आपका समर्थन। इसके अलावा आपको मैंने कल सरकार भी बताया था। सरकार में क्या करना है आपको, क्या बनाया, इसके ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डॉट होती है तो आपका क्या माना जाएगा सरकार, और नीचे की तरफ डॉट होती है तो आपको क्या माना जाएगा समर्थन। अगला क्या है सहयोगी। अगला क्या है आपका सहयोगी, ये स बनाया हमने, इसमें हमने ग बनाया, इस पर ई की मात्रा रख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा आपका सहयोगी। ये क्या हुआ आपका सहयोगी। अगला क्या है आपका गुजरात। गुजरात, गुजरात में क्या करना है आपको, ये ग बनाया, इसको तैसे काट सकते हैं, ये भी आपका गुजरात है, इस पे आप क्या लगा सकते हैं उ की मात्रा। अगला क्या है आपका रणनीतिक। रणनीतिक में क्या बनाना है आपको, यहां से आपने र बनाया, इसको ण और ये कैसे काटा, ये क्या है आपका रणनीतिक। अगला है आपका दादागिरी। यहां से आपने क्या बनाया, ये बनाया आपने द, इसको ग और र से काटा, ये क्या है आपका दादागिरी। जरूरत पड़ती है आपको तो आप मात्रा लगा सकते हैं यहाँ पर। अगला क्या है आपका परंपरा। यहाँ से प बनाया आपने, फिर इसको म बनाया और यहाँ पर क्या लगाया आपने आ की मात्रा, ये क्या हुआ आपका परंपरा। परिदृश्य, परिदृश्य आपको लाइन पे नहीं बनाना है, परिदृश्य कहाँ बनाना है आपको लाइन के बीच में। यह आपने प बनाया, यहां से आपने इसको द से काटा, श से काटा, ये क्या हुआ आपका परिदृश्य। अगला है आपका परस्पर। परस्पर कैसे बनाना है आपको, लाइन काटता हुआ, लाइन काटता हुआ प जो बनेगा हमारा, ये क्या है हमारा परस्पर। अगला क्या है आपका पारदर्शिता। पारदर्शिता में क्या बनाना है आपको, प बनाया, र बनाया, इसको द त से काटना है, आपका क्या बना पारदर्शिता। फिर क्या आपका नेविगेशन। नेविगेशन को इंग्लिश में बनाया जा सकता है और आराम से बना सकते हैं। एन बनाया, इसको गोले में इस तरह से आपको क्या करना है बंद कर देना है, ये क्या बन गया आपका नेविगेशन। अगला, अगला क्या है आपका चुनौती। चुनौती कैसे बनाना है आपको, ये आपने क्या बनाया च और इसके ऊपर आपको क्या लगानी है उ की मात्रा, ये क्या है आपका चुनौती। अगला क्या है उल्लंघन। उल्लंघन किस तरह से बनाना है आपको, यहां से आपको लाइन के नीचे क्या बनाना है उ, उ बनाना है, ये क्या है आपका उल्लंघन। फिर आपको क्या बनाना है सिर्फ। सिर्फ कैसे बनाएंगे आप, लाइन काटता हुआ सर, ये क्या है आपका सिर्फ। यहां पर अगला क्या है आर्थिक। आर्थिक कैसे बनाया आपको, यहां से अ बनाया तो इसको यहां से काटा, ये क्या है आपका आर्थिक। एक शब्द और होता है आपके पास, वो क्या होता है आकस्मिक। आर्थिक और आकस्मिक,
यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको लंबा लेकर चलना है और यहाँ आगे से इसको काटना है। ये क्या बनेगा आपका आकस्मिक। आर्थिक और आकस्मिक दो गए। अगला क्या है आपका इस्तेमाल। इस्तेमाल हमने पीछे भी कर लिया। अगला क्या है भारतीय। ये आपने क्या बनाया भय, यहां से आपने क्या बनाया ये क्या हो गया आपका भारतीय, भय और ये। अगला क्या है अधिकार। अधिकार कैसे बनाना है आपको, यहां से ए बनाया और इसके नीचे डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका अधिकार। फिर क्या है स्वतंत्र और स्वतंत्रता, दो चीज होती है स्वतंत्र और स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्र मिलता है आपको तो आपको नॉर्मली त्र लगाना है, तब तो आपको क्या हो जाएगा स्वतंत्र। मैं दोनों लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हो आपके पास स्वतंत्र। स्वतंत्र अगर आपके पास रहता है तो ये आपकी लाइन है, लाइन पर आपको क्या बनाना है त्र। ये त्र जो बनेगा ये आपका क्या है स्वतंत्र। और स्वतंत्रता बनाना है आपको, तो यहां से आप त्र बनाइए और यहीं से इसके साथ में त और जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्या है युद्ध पोत। युद्ध पोत में क्या बनाना है, यह बनाया द बनाया, इसको आप किससे काटिए तैसे, ये क्या हो गया आपका युद्ध पोत। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में कैसे बनाना है, ये बनाएंगे आप इसको ये से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय। अगला क्या है आपका कानून। कानून कैसे बनाएंगे, यहां से क्या बनाया इसके ऊपर ओ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका कानून। अगला क्या है मामला, और मामला के साथ में एक शब्द और आता है आपका मामूली। जैसे मान लीजिए आपके पास मामला आता है तो मामला कैसे बनाएंगे, यहां से मैं बनाया इसके ऊपर आ की मात्रा, ये क्या है आपका मामला। जबकि मामूली बनाएंगे तो यहां से आपने मैं बनाया और इसके ऊपर क्या लगाएंगे उ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका मामूली। ये कुछ शब्द थे आज के जो आपके अगले डिक्टेशन में काम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब मिलते हैं आपकी कल की थर्ड क्लास के अंदर। थर्ड क्लास में देखेंगे हम आपकी जो डिक्टेशन मैंने आज करवाई है उसको और किस तरीके से आसान तरीके से स्टेनो में बनाया जा सकता है। ठीक है, और आपको अगर YouTube पे हमारे क्लासेस, हमारे वीडियोस, हमारे डिक्टेशंस, आउटलाइंस आपको सभी पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां से भी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।